औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुर रहमान हाशमी आपको अपने चैनल लर्न विद HR हाशमी 61 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने टेस्ला का नया मॉडल है 8 किलोवाट में, उसके बारे में आपको पहली वीडियो पार्ट 1 में हमने वो बनाया था। उसके हमने ऑन साइड जाके इन्वर्टर पे उसका जो LCD था वहाँ से आपको उसकी सेटिंग करनी बताई थी, उसके फीचर्स के बारे में बताया था। आप सबकी राय जो है वो मेरे लिए बड़ी मुकद्दम रही। दोस्तों ने उस पर कमेंट्स भी किए और सराहा भी, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम आपको एक उसका दूसरा पहलू बताते हैं कि बार बार आपके घर में कहीं ऐसी जगह अगर वो इन्वर्टर लगा हुआ है जहाँ आपका जाना बार बार मुश्किल है, गर्मी भी है, तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप अपने PC पे, अपने लैपटॉप पे और अपने मोबाइल पे भी उसकी सॉफ्टवेयर की एक्सेस कर सकते हो। स्पेशली हमारा जो आज का मौजू है वो एक टेस्ला 8 किलोवाट के साथ एक CD आती है, उसमें सॉफ्टवेयर है वॉच पावर के नाम से। अगर वॉच पावर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ मेरा माउस जा रहा है ये वॉच पावर है। अगर आपको ये वॉच पावर की CD आपके पास नहीं है तभी कोई मसला नहीं, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके यहाँ सर्च में वॉच पावर जो है लिख दीजिए। ये देखिए, ये इसका जो है वॉच पावर का वेब एड्रेस आ गया। आप यहाँ से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसकी इंस्टॉलेशन अपने PC पे कर दीजिए। नेक्स्ट करते जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये इंस्टॉल होके इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी कनेक्टिविटी के पहले मैं सॉफ्टवेयर भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है। इसकी कनेक्टिविटी के दो तरीके हैं। एक जो पुराने मॉडल थे टेस्ला 5 किलोवाट तक, उसमें उन्होंने एक USB केबल दी थी जो प्रिंटर में माजी में हम इस्तेमाल करते थे, जिसका एक तरफ जो है नॉर्मल USB मेल पोर्ट है और दूसरा एंड उसका प्रिंटर में जो वो लगता था, एक चौकोर सा एक पोर्ट आती थी प्रिंटर की, USB का दूसरा एंड इस तरह होता था, तो हम उसे प्रिंटर केबल कहते थे। तो पिछले मॉडल्स में कनेक्टिविटी के लिए एक वो पोर्ट थी और दूसरी कॉम पोर्ट जो है वो एक कैटेगरी आती है सीरियल पोर्ट की। सीरियल पोर्ट को टेक्निकल में कहते हैं RS-232 पोर्ट। अमूमन किसी भी इक्विपमेंट के अगर आपने फर्मवेयर में या उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो नॉर्मली जो है वो सीरियल पोर्ट इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मसला अब ये है कि जो PC पुराने आते थे उनमें तो सीरियल पोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब जितने भी लैपटॉप हैं या PC हैं अमूमन उनमें जो है RS-23 पोर्ट नहीं आती, सीरियल पोर्ट नहीं आती। तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से 500-600 रुपये में आपको एक कन्वर्टर मिल जाता है जो सीरियल 232 से आपको USB में कन्वर्ट कर देता है। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तस्वीर भी मैं आपको लगा देता हूँ। उसके ज़रिए कन्वर्जन होगी तब ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो दोनों तरह काम करता है, एक USB पोर्ट पे और एक सीरियल पोर्ट पे। अब ये 1 किलोवाट का नया जो मॉडल आया है
इसमें उन्होंने प्रिंटर केबल की बजाय एंड्रॉयड की उन्होंने फीमेल पोर्ट दे दी है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग के लिए छोटी सी एंड्रॉयड पोर्ट होती है, इसी तरह टेस्ला में भी उन्होंने एंड्रॉयड पोर्ट दे दी है। तो आप उसमें एक लंबी केबल ले लीजिए और आपका जहाँ वो लगा हुआ है उसके साथ अगर आपका वो कमरा है वहाँ तक आप केबल ले आइए और उसको अपने लैपटॉप में लगा लीजिए। लैपटॉप में जैसे ही आप लगाएंगे तो ये देखिए, ये आपको आपके लैपटॉप का एड्रेस उठा लेगा। इस वजह से इसने उठाया है कि ये ऑलरेडी हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई की पिछली वीडियो में बताई थी कि इस मॉडल में बिल्ट इन वाईफाई भी है। आपने उसके वाईफाई को अपने राउटर के साथ, जो भी आपके पास है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, PTCL है, जिस कंपनी का भी है, उसके ज़रिए आपने उसे कनेक्ट करा देना है। अगर इसके कनेक्शन के बारे में दोबारा भी आपको ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसकी वीडियो बना के आपको जो है उस पर डाल दूँगा। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं और केबल कनेक्ट करते हैं, इस वक्त मैंने ये USB केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा इसका जो है ग्राफिक व्यू आ रहा है कि ये वापडा शो कर आ रही है। यहाँ से आपके जो है ये सोलर से पावर आ रही है। ये अगर वापडा ऑफ हो जाता है और सोलर भी नहीं है, या जॉइंटली बैटरी से भी आपकी जो है वो ये फ्लो आना शुरू हो जाता है अगर बैटरी लाइट गई हुई है। दूसरा ये होगा, जब ये वापडा आपकी नहीं होगी तब आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये आइकॉन जो है ये फ्लैश करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अब आपकी वापडा नहीं है। अब हम इसके बेसिक सेक्शंस की तरफ आते हैं। इसमें ये देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है PV इनपुट करंट, कि हमें सोलर प्लेटों से कितना करंट आ रहा है। ये है 10.7 एम्पेयर्स। और सेकंड में हमें आ रहा है PV फोटोवोल्ट इनपुट करंट, PV से मुराद फोटोवोल्ट है। तो ये आ रहा है 3579 वाट। तो अगर आप 3579 वाट को, इसका फार्मूला ये होता है कि जितने वोल्ट आपके आ रहे हैं, ये देखिए ये वोल्ट आ रहे हैं 343.6। आप 3580 को 331.8 इस पर डिवाइड करेंगे तो ये एम्पेयर बता देगा। और अगर आपको एम्पेयर मालूम है और आपने उसके वाट मालूम करने हैं तो एम्पेयर को जो आपके वोल्ट आ रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाट निकल आएंगे 3570। ये इसका फार्मूला है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि जितनी जनरेट कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी, आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। आपका कंजम्पशन ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 1227 वाट आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको एम्पेयर चाहिए कि आप कितने एम्पेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वाट को जितनी आपकी उस वक्त वोल्ट आ रहे हैं, अगर 220 आ रहे हैं, 229 आ रहे हैं, 221 आ रहे हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो एम्पेयर निकल आएंगे कितने एम्पेयर आप कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए बैटरी वोल्टेज बता रहा है जो हमने सेट किए हैं 54 वोल्ट बैटरी हमारी यहाँ सेट है। ये फुल चार्ज है और जब चार्जिंग हो रही होगी, इसके यहाँ से लाइट गई हुई है और बैटरी कंज्यूम हो चुकी है और दोबारा चार्ज हो रही है, तो यहाँ आपको ये एम्पेयर दिखा देगा कितने एम्पेयर पे बैटरी चार्ज कर रहा है। अब ये बैटरी की कैपेसिटी बता रहा है कि बैटरी फुल है, 100% चार्ज है। अच्छा, बैटरी डिस्चार्ज करंट, यहाँ जब बैटरी आपकी फर्ज करने लाइट नहीं है और सोलर भी नहीं है और बैटरी पे आपके चल रहे हैं, तो हमने एक सेट किया हुआ है 44 वोल्ट पे 44 एम्पेयर पे, कि जब बैटरी जो है उसका करंट 54 वोल्ट DC, यहाँ 54 है तो यहाँ 44 जब आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बैटरी को डिस्कनेक्ट करा देगा। अगर आपका जो हैवी लोड AC चल रहा है वो बंद हो जाएगा।
तो फिर आपके छोटा लोड जो है वो चलता रहेगा। ये एक ऑप्शन है पीवी फीड टू ग्रिड पावर। ये जितना आपका इन्वर्टर जनरेट कर रहा है ये उतनी पावर ग्रिड को कितनी भेज रहा है कंजम्पशन के बाद, जनरेशन माइनस कंजम्पशन, उसके बाद ये आपको ग्रिड को दे रहा है। तो यहाँ उसकी रीडिंग आ जाती है। ये मेरे पास अभी इसलिए शो नहीं हो रही कि इसके लिए हमें एक और इक्विपमेंट लगाना पड़ता है अपने पैनल में जाके, उससे फिर ये शो कराने लगता है। अब ये देखिए इसके नीचे हम आ जाते हैं रीडिंग पे। तो यह इसका नॉर्मल एसी, बल्कि पहले हम ऊपर वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं। ये हमारा एसी वोल्टेज जो हमें वापडा से या केई से जो भी आपकी इलेक्ट्रिक कंपनी है वहाँ से ये वोल्ट मिल रहे हैं 2 to 7.7 वोल्ट। ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपकी एसी फ्रीक्वेंसी। ये स्टैंडर्ड जो है 50 हर्ट्ज़ है, लेकिन दोपहर के टाइम पे जब लोड होता है तो ये 49.5 इस पे आके जो है रुक जाती है, और जब सुबह लोड नहीं होता है तो 50.1 तक भी चली जाती है। अभी इस इन्वर्टर की क्योंकि आउटपुट जो है वो दो आउटपुट है, दो इनपुट है, दो आउटपुट है। तो लोड 1 लोड 2 पे ये हमारे एसी जो है इतने वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास 3। अच्छा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो तो इनपुट थी के वापडा से जो आ रही है। अब जो हमारा इन्वर्टर जो है फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि फुल साइन वेव है, ये उतनी फ्रीक्वेंसी हमें देता है। अमूमन पुराने यूपीएस पे आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी 70-80 के करीब हुआ करती थी, जिसकी वजह से आपके पंखों की आवाज़ भी तब्दील हो जाती थी और उनके डिमर भी जल जाते। उसके बाद आपकी एक्टिव पावर जो है, ये पावर जो है अपरेंट पावर है, लेकिन दरमियान में कुछ कंज्यूम भी हो रही होती है उसके अपने इन्वर्टर में। तो उसके बाद ये हमारी एक्चुअल होती है आउटपुट एक्टिव पावर। ये इस वक्त हमारा लोड है 1.2 किलोवाट। और ये देखिए जो हमारे सोलर प्लेट्स हैं वो वोल्ट इस वक्त बना रही हैं 332.4 वोल्ट्स बना रही हैं। तो ये इसका ओवरव्यू एक हो गया। और यहाँ देखिए ये नॉमिनल आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। नॉमिनल आउटपुट करंट ये हमारा 34 एम्पेयर करंट जो है ये हमारा नॉमिनल है, जो हम करंट आपने कंज्यूम करते हैं। अच्छा, नॉमिनल आउटपुट अपरेंट पावर ये 8000 पावर तक हमारा जो है इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि 1 किलोवाट का है तो ये 8 किलोवाट की इसकी ये फ्रीक्वेंसी है कि यहाँ तक इसका लोड बर्दाश्त करता है। ये 6 किलोवाट वाला 6000 तक करेगा। नॉमिनल एसी वोल्ट 230, नॉमिनल एसी करंट 34.7 एम्पेयर तक। और रेटेड बैटरी वोल्टेज जो है, जो बैटरियाँ हैं हमें वो जाहिर है मुख्तलिफ इन्वर्टर जो है कुछ 12 वोल्ट पे चलता है, कुछ 24 वोल्ट पे चलता है। ये वाला मॉडल जो है वो 48 वोल्ट पे चलता है। तो हमें 4 बैटरियों की वो सीरीज में जोड़ के ये बनाना पड़ता है, तो 48 वोल्ट हमारे हो जाते हैं। और ये नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं आपका सेटिंग में। आपको मैं दिखाऊंगा, आप 200 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं कि आउटपुट आपको 200 वोल्ट है, 220 पे भी सेट कर सकते हैं, 230 पे भी सेट कर सकते हैं। अमूमन हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो 240 तक वोल्ट बर्दाश्त करते हैं, तो इसलिए हम इसे दरमियान में 230 पे सेट करते हैं। ये हमारा देखिए ये मॉडल टाइप आ गया, स्टैंड लोन है। ये टोपोलॉजी इसकी जो है ट्रांसफॉर्मलेस है। ये नेटवर्किंग वो टोपोलॉजीज होती हैं। मेन सीपीयू का वर्जन ये है और रिमोट पैनल सीपीयू वर्जन इसका ये है। BLE CPU वर्जन इसका ये है। ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। और सोलर फीड टू ग्रिड स्टेटस, सोलर फीड टू ग्रिड, ये इसमें सोलर से जो है ग्रिड में इसका स्टेटस है जो जाएगा या जा सकता है या जा रहा है। अच्छा, इसकी जो बेसिक मॉडल है, क्योंकि जर्मन टेक्नोलॉजी है तो इसलिए उस मुल्क का नाम लिखा हुआ है।
जर्मनी में ये उनके रूल रेगुलेशंस के मुताबिक ये बनाया गया है। ये आपका एक ओवरव्यू इसका आ गया। अब हम देखिए इसको लॉगिन करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये गेस्ट यूज़र पेज पर, लेकिन आप एडमिन से लॉगिन करने के लिए, सेटिंग करने के लिए एडमिन का लॉगिन चाहिए होगा, तो आप इसका लॉगिन है एडमिनिस्ट्रेटर। ये लॉगिन हो गया एडमिनिस्ट्रेटर से। अब आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये सारा जो आपने पैनल पे खड़े होकर करना था इन्वर्टर के, आप आराम से एसी में बैठ के अपने कमरे पे कर सकते हैं। अलार्म जो है अलार्म ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये आगे अप्लाई कर देंगे, चेंज करेंगे तो उसकी बैकलाइट जो है डिस्प्ले की एनेबल करनी है, डिसेबल करनी है। ओवरलोड ऑटो रीस्टार्ट, ओवरलोड हो जाए तो रीस्टार्ट हो जाए, ये डिसेबल है। ओवर टेम्परेचर ऑटो रीस्टार्ट, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए इक्विपमेंट का हमारे, तो वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है। बीप विद प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट, अगर कोई इंटरप्शन होती है तो ये आपको अलार्म दे देता है। इसी तरह ओवरलोड बाईपास, कि अगर आपका जो है ओवरलोड हो जाता है और आपने इसमें ये फंक्शन है कि ऑटोमेटिक फिर सोलर से हट के वापडा पे बाईपास कर जाएगा अगर आप इसे एनेबल कर देंगे। स्क्रीन रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले आफ्टर 1 मिनट, आप मॉनिटर पे खड़े उसके बाद स्क्रीन आपने छोड़ दी तो ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट उस पर फर्स्ट पेज पे चली जाएगी, होम पेज पे चली जाएगी। फॉल्ट कोड रिकॉर्ड, ये आपका जब अगर फॉल्ट आएगा तो उसका आपका डाटा ये बना लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। अलाउ पीवी फीड टू ग्रिड, ये एनेबल करते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि इसके लिए एक और डिवाइस लगती है, इसलिए ये एनेबल यहाँ नहीं होगा। यहाँ आ जाइए, इसके बाद चार्जर सोर्स, चार्जर सोर्स आपका ये आ गया। चार्ज करने का क्या सोर्स है, सोलर है। फिर उसके बाद ये न्यूट्रल है और ये यूटिलिटी है कि आपने चार्ज करना है सोलर से, और फिर आपने नल या न्यूट्रल आप कह लें, और ये जो है आखिर में यूटिलिटी से मुराद है वापडा या के। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, अब आउटपुट आपको जो है वो देने की प्रायोरिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले सोलर, फिर यूटिलिटी से मुराद वापडा या के या जो भी आपकी कंपनी है, आखिर में बैटरी। तो 3 ऑप्शन है इसमें कि आप जो है इस तरह आपको आउटपुट लेगी, आपके जो आपको करंट मिलेगा उसका ये आउटपुट है। एसी इनपुट रेंज, एसी इनपुट रेंज में ये देखिए यूपीएस है, अप्लाइंसेस है। तो अप्लाइंसेस पे जब हम इसे रखते हैं तो ये नॉर्मल आपकी जो है वो रेंज रखता है 240 तक, लेकिन जब हम यूपीएस पे रखते हैं तो इसकी रेंज बढ़ जाती है। बैटरी टाइप, ये देखिए कई बैटरी टाइप होती हैं आपकी, ईजीएम टाइप है, फ्लडेड है, जो आम तेज़ाब वाली बैटरी है उसे फ्लडेड बैटरी कहते हैं। फिर पाइलॉन है, वैको है, सोलेट्रो है, लिब है, लिथियम बैटरी है, वो सारी इसकी टाइप है। तो मैंने क्योंकि एसिड वाली बैटरी लगाई है तो मैंने फ्लडेड पे कर दिया। आउटपुट वोल्टेज मैंने 230 पे सेट की हुई, मैंने दिखाया था कि ये रेंज है 220, 230, 240, तो हमने 230 पे सेट किया हुआ। आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमने जो है 50 सेट की हुई है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट, ये हम जब सोलर से आ रहा है तो बैटरी चार्ज करने के लिए ये करंट है, ये ऑप्शन है इसके, आपके जितने भी एम्पेयर से आप चार्ज करना चाहते हो, लेकिन बेहतर ये है कि नॉर्मल पे ही रखना चाहिए ताकि बैटरियों की लाइफ बढ़े। मैक्सिमम एसी डिस्चार्जिंग करंट, एसी डिस्चार्जिंग करंट, सॉरी एसी चार्जिंग करंट, आपने अगर वापडा पे चार्ज करनी है, रात का टाइम है, तो फिर आपने 20 एम्पेयर पे इस पर रखी, इसकी भी रेंज अवेलेबल है यहाँ से, ताकि बैटरी आहिस्ता आहिस्ता गर्म भी ना हो चार्ज। बैक टू चार्ज वोल्टेज, बैटरी जब 46 वोल्ट पे आ जाए, डीसी 46 वोल्ट पे, तो दोबारा से रिचार्जिंग उसकी शुरू हो जाए। ये रेंज है, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये है। बैक टू डिस्चार्ज वोल्टेज,
अच्छा, बैटरी वैसे भी ऑटोमेटिक जो है जब चल रहा होता है, इस्तेमाल ना भी हो तब भी जो है वो उसमें डिस्चार्ज होती है। तो ये 44 वोल्ट पे जाके जो है बैटरी आपकी दोबारा से थोड़ा सा चार्ज लेती है और 54 वोल्ट पे आप अपने आप को स्टेबल रखती है। एलईडी ब्राइटनेस है जो आपका इस स्क्रीन है इन्वर्टर का, उसके 3 है, लो हाई। डाटा प्रेजेंटेशन जो है कि आपको हमारा डाटा किस सूरत में दिखाए, ये हमारी जो है फोटोवोल्ट इनपुट पावर दिखाए, या बैटरी कैपेसिटी परसेंटेज दिखाए, या लोड परसेंटेज दिखाए, ये आपके ऑप्शन पे होता है। उसके बाद हमारा नीचे ये मेन्यू आ गया। बैटरी वोल्टेज टू टर्न ऑन, लोड 53, ये 53 जो है उस पर बैटरी जो है आपकी दोबारा जो है वो चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज टाइम टू टर्न ऑन, एनेबल या डिसेबल, ये आप अपनी मर्जी से टाइम जो है सेट कर सकते हैं। चार्ज टाइम टू टर्न ऑन, ये भी आपके हिसाब से कि कितने मिनट में आप चाहते हैं कि बैटरी तेज़ चार्ज हो, जल्दी चार्ज हो, आहिस्ता चार्ज हो, ये अप्लाई कर सकते। रियल टाइम एक्टिवेट बैटरी इक्वलाइजेशन, ये फिर और एडवांस लेवल की इसकी सेटिंग्स है। इसमें आप एक्टिवेट करेंगे तो ये खुद ही अपने हिसाब से फिर उसको सेट कर देता है। इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ये देखिए हमने 58 रखे हैं। 58 से मुराद है कि 50 जब बैटरी चार्जिंग शुरू होगी 58 वोल्ट पर जब जाएगा तो उसके बाद ये बैटरी चार्जिंग बंद कर देगा। इक्वलाइजेशन टाइम आउट, ये तकरीबन 120 मिनट का टाइम इन्होंने यहाँ पे रखा है, ये भी वेरिएबल। अच्छा, ये बैटरी इक्वलाइजेशन का तो यहाँ आपका आ गया, ये मैनुअल है और ये ऑटो। इक्वलाइजेशन टाइम 60 मिनट, इक्वलाइजेशन पीरियड 30 डेज, ये बैटरी की सारी सेटिंग है। अच्छा, कोई भी चीज़ आप चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये आपको डेट, टाइम, सेकंड के हिसाब से बता देगा। तो ये इसका सेटिंग का जो है इसका मेन्यू है। कॉन्फ़िगरेशन पेज है, एक पेज इसका अब मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये आपका सारा डाटा रिकॉर्ड रखता है। सबसे पहले ये एक मैं आपको दिखा दूँ। ये पेज ऐसा है कि इसमें हम ये गए, पेज खोला और ब्राउज पे हमने दबाया तो ये आपको कोई भी एरर आएगी, जैसे कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ है, वाईफाई से डिस्कनेक्ट हुआ है, तो ये आपको बता देगा कि कितने बजे आपकी कम्युनिकेशन लॉस्ट हुई। कोई भी अगर वहाँ फॉल्ट आएगा तो ये आपको यहाँ बता देगा। तो रिमोटली आप अपने इंजीनियर से या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से अगर इस्तेफादा करना चाहते हैं तो ये डाटा उसे उठा के आप भेज सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये इसका पेज आया, इसमें ये आपको तमाम चीज़ें दिखा रहा है कि जो जो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। ये फर्ज करें बारी बारी में आपको सारी ये देखिए, ये लाइन मोड में है, इस वक्त ऑन में है। ये इसका टाइम स्लॉट आ जाती है, इसमें डेट आ रही 2023 08 महीना 22 तारीख है 12:35 पे। AC वोल्टेज हमारे कितने इस वक्त आ रहे हैं 229 वोल्ट आ रहे हैं। AC की फ्रीक्वेंसी हमारी 49.4 आ रही है। अब हमारा जो है सोलर कितने वोल्ट दे रहा है 330.5 वोल्ट दे रहा है। कितने वोल्ट बना रहा है ये देखिए 3578 वोल्ट ये बना रहा है। हमारी कंजम्पशन देखिए कितनी हो रही है। एक मैंने बताया था एपरेंट पावर और एक एक्चुअल पावर है। एपरेंटली इतनी ये बना रहा है 1490, लेकिन एक्चुअली जो है हमें इंटरनल कंजम्पशन के बाद जो मिल रही है 1390। तो इसका मतलब है कि ये देखिए 3578 वाट बना रहा है और हमारे वाट इस्तेमाल हो रहे हैं 1390। तो ये हमारे तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा बना रहा है। तो जितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद वो ग्रिड को दे रहा है। ये आपके बैटरी के वोल्टेज आ गए, बैटरी 50 वोल्ट पे बैटरी की परसेंटेज आ गई। और ये जब ये चार्ज करेगा तो यहाँ उसके चार्जिंग करंट दिखा देगी जब ये बैटरी चार्ज कर रहा होगा। बैटरी डिस्चार्ज जितनी हो रहेगी उसका भी डाटा आपको दिखा देगी।
आउटपुट वोल्टेज देखिए 29, ये हमारे जो आ रहे थे वही आउटपुट वोल्टेज आ रहे थे, और ये हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ये आ रही। ये आपको जो है हर 1 मिनट के बाद तकरीबन देखें ये डाटा दिखा रहा है, ये 35 मिनट, ये 34 मिनट, 33 मिनट, 1 मिनट के बाद। तो आप ये डाटा अपने टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, आपने इस डाटा को कोशिश करें कि जब सूरज ग्रोब हो जाए तो उस टाइम पे अगर आपके पास कोई ऐसा पीसी है स्पेयर, तो आप इसे उस पर एज ए सर्वर बना के रख लें, वरना आप अपने लैपटॉप को जब भी बंद करना चाहें तो डाटा सेव करने के लिए एक्सपोर्ट का मोड आ जाता है। ये एक्सपोर्ट का मोड हमने बताया। ये आपसे जो है वो ड्राइव पूछ लेगा कि मैं इसे कहाँ पे सेव करूँ, तो आप इसे जो भी ड्राइव देंगे, ये यहाँ पे ये देखिए इसका नाम डेट आ गई, ईयर, डेट, टाइम, इसके हिसाब से। अब दो ऑप्शन है, या तो आप पीडीएफ में डाटा बना लें या एक्सेल फॉर्मेट में बना लें, दोनों तरह आपको ये ऑप्शन देता है। एक्सेल में बनाने का ये फ़ायदा है कि आप उसे दोबारा से डाटा मॉडलिंग के ज़रिए अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये हमने सेव का बटन दबाया तो ये डाटा हमारा सेव हो गया। तो ये दोस्तों आज एक ओवरव्यू था कि हम अपने इन्वर्टर को अपने लैपटॉप के ज़रिए जो है वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अमूमन जितने भी आपको ये लगा के लेके जाते हैं ये चीज़ें बताते नहीं हैं, उनका मौका भी होता है कि यूज़र जो है वो छेड़छाड़ कर लेगा इसमें। ऐसा नहीं है, कुछ यूज़र जो है हमेशा डूबता वही है जो तैरना भी जानता हो। लेकिन ये काम ऐसे हैं कि इसमें जब तक आपको 100% उसका ना पता हो कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है, जब तक कभी ना छेड़िए, मेरी एडवाइस है। और अगर आपको नहीं पता लेकिन आप करना चाहते हैं तो अपने इंजीनियर को, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट को, अपने सप्लायर को फ़ोन पे ऑन बोर्ड कर लें, उससे गाइडेंस लेके आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो 2 दिन बाद आए और आपकी जो है सिस्टम को आके चेक करे, सेटिंग कर दे। तो आप उससे फ़ोन पे भी ऑनलाइन हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह मोबाइल पे जो इसकी वाईफाई के ज़रिए कनेक्टिविटी है, जो इसकी ऐप है, उसके बारे में बताएंगे। ये नया मॉडल है, इसके बारे में अभी बहुत कम जो है आपको इंफॉर्मेशन है, हत्ता कि यूज़र मैनुअल भी जो है वो नेट पे अवेलेबल नहीं है इसका। अल्लाह आपको और हमें आसानियाँ पैदा करने, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।